डाका मारा है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला था, 100 सीटों पे डाका मारा है। अब इसके अलावा और मैं क्या कहूँ, जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टी है, जो जो वहां पे जो 12-15 साल जिन्होंने रूल किया, वो कह तो रहे हैं, और कैसे कहें। तो सर कैसे डाका मारा है वो फिर साबित कर देना। ममता बनर्जी अगर ऐसा कुछ कह रही हैं, हमारे यहाँ तो लोग साफ साफ कहते हैं कि जी रिजल्ट्स जो चेंज हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं जो कि जीते भी नहीं होते और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बना दिए जाते हैं। तो सर हमें तो ये बातें करते हम तो अच्छे नहीं लगते। और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर वहां पे कोर्ट्स मौजूद है और वहां पे ममता बनर्जी जा सकती हैं, बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। वरना अगर 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर थी बंगाल में, तो 15 साल वो कैसे टिक पाई? अगर इतनी ही धांधली हो रही थी, इतने ही रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे थे, तो पहले क्यों नहीं चेंज किए गए? मोदी जी कोई आज के आए हुए तो नहीं है, उनको आए हुए भी मेरे ख्याल है 12-14 साल तो हो गए उनकी गवर्नमेंट को। तो फिर उस इतने अरसे उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? ममता बनर्जी को पहले ही चेंज करवा देते रिजल्ट और खुद आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे सर लगता तो यही है कि जो रिजल्ट्स हैं वही हैं रिजल्ट्स, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर लोग मौजूद हैं जो इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीचेक किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई होती तो पिछले 15 साल वो टिकी ना रहती एज अ चीफ मिनिस्टर। लेकिन खैर बहरहाल सर वो हमारे लिए चाहे अच्छे ना हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के लिए उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी काफी टफ किस्म के होते हैं और एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा सर। 100% तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, चाहे कितने भी दावे करे जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। अगर उसमें से वो 40% भी कर गए तो उसके बाद पब्लिक अपने आप खुद ही उनको दोबारा से वोट डालेगी और लेकर आएगी। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन शायद वो नहीं जीत सकेंगे, लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दे दी पीएम मोदी को। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद दी जाती, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्वीट करते और मुबारकबाद देते कि भाई आपने इलेक्शन जीता। क्यों की क्या बात है सर? तो वो जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो वो ट्वीट नहीं करती। यहाँ पे तो हमला हो, दहशतगर्दी का बंदे शहीद होते हैं, तो वो उस पर कंडेम नहीं करते, तो ये इलेक्शन की मुबारक दे दे मैडम। सर पहले आप में तो कोई काम नहीं होता। अगर हर जगह हम ये कहेंगे जी उन्होंने नहीं किया, तो हम भी नहीं कहेंगे। एक अच्छा हम अपने आप को अच्छा बता देते कि चले आपने नहीं किया, और हमारे यहाँ किस बात की मुबारकबाद है सर? इलेक्शन की, उस इलेक्शन की जिसमें इमरान खान का मैंडेट था, इमरान खान को जेल में डाल दिया और शहबाज शरीफ को लिया, उसकी मुबारकबाद मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग नहीं देते सर। मुल्क के अंदर मौजूद लोग पाकिस्तान में मुबारकबाद नहीं देते इलेक्शन की। वो कहते हैं इलेक्शन नहीं है, ये धोखा है, तमाशा है इलेक्शन। सर वहां यही कहता है, ममता बनर्जी भी यही। देखे मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान की ऑपोजिशन जब बात करें तो आप समझती हैं वो ठीक बात है, लेकिन जब इंडिया की ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी के बारे में कहे वो ये तो चलता है। लेकिन एक सवाल है मैडम, वो तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हो तो उसको भी कंडेम नहीं करते, बल्कि जब पाकिस्तान टीटीपी की हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान में हमला होता है वो तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान क्यों जवाब दे और कहे जी मोदी साहब वाह जी वाह, आप जो वेस्ट बंगाल जीत गए? क्या बनता है तुक मैडम? नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में अगर अपोजिशन बात करती है तो आप लोग उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। इतने केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए, इतने केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं थे वो भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। वहां पर राहुल गांधी बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, टीवी के आगे, मीडिया के आगे पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं राहुल गांधी। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि राहुल गांधी के ऊपर केसेस बनाकर उनको 4-6 साल के लिए किसी ने जेल में डाल दिया, या किसी और को इस तरह से अपोजिशन को उठाकर अपोजिशन है तो बात करेगी ना। अपोजिशन पाकिस्तान में तो अपोजिशन ही नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी अपोजिशन हमने छोड़ी है बात करने के लिए? आप की हुई बात से ही पॉइंट निकाल रहा हूँ। राहुल गांधी को उनके ऑफिशियल घर से निकाल दिया गया, राहुल गांधी को मतलब उनकी सीट से डी सीट कर दिया गया, और बाद में कोर्ट से इंटरवेन। मतलब क्या बातें करती मैडम? हमारे यहाँ तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती सर, वहां फिर भी कोर्ट ने किया। राहुल गांधी कितने दिन बाहर रहे, घर के बाद कितने दिन बैठे रहे वो? एक बात, आप भूटान की बात कर रही हैं, क्योंकि इंडिया की बात तो मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। गांधी को उसके घर से निकाल के, जब वो घर से निकाल दिया गया उसको मतलब क्या वाकई सर उनको की बात कर रही हूँ सर। उसके बाद कितने दिन राहुल गांधी जो है वो जेल में बैठे रहे, कितने साल राहुल गांधी ने जेल के अंदर गुजार दिए, राहुल गांधी के ऊपर कितने 100 केसेस बन गए, राहुल गांधी को क्या कुछ कहा गया ये बता दीजिए ना।
अगर वो गए भी थे एक आध दिन के लिए, वो फिर बाहर आ गए। एक तरीका था जो वो उसकी वीडियोस भी आ रही थी सर मीडिया में, कि राहुल गांधी जो कर रहे थे, तो उनको मैडम जिस एक तो तरीके से अच्छी ले गए, लगती है, लेकिन मोदी लेकिन साहब सर जेल में भेजते हैं ना, तो आप कहती हैं क्या हुआ, 1-2 दिन ही तो भेजा था मोदी साहब ने। नहीं, और तो सर जहाँ पाकिस्तान से कंपेयर, उसमें कह रही हूँ, इमरान खान को देखे सालों साल हो गए, उनकी आंख तक जाया हो गई। राहुल गांधी को एक नाखून तक नहीं टूटा, एक बाल तक नहीं उखाड़ा गया शादी नहीं सबसे। हुई, वो इलेक्शन नहीं जीता। तो अगर तो वो वो इलेक्शन देखे। जीता तो उसकी शादी हो जाती मैडम। ये सिर्फ मोदी हाँ, साहब, ये मोदी साहब ने कहा मेरी शादी नहीं शादी होने नहीं दे रहे। होगी। सुने सुने, वो मोदी राहुल साहब ने गांधी की भी कहा शादी नहीं होने दे रहे। सुने तो सही ना, मोदी साहब ने कहा मेरी भी नहीं होगी। ये दुनिया का वाहिद वैसे कपल है, एक लीडर ऑफ द हाउस भी बगैर शादीशुदा, ऑपोजिशन लीडर भी बगैर शादीशुदा। ठीक है, तो मोदी साहब ने कहा कि भाई ठीक है भैया, मैं तुम्हें इलेक्शन जिता दूं और तू बाद में शादी कर ले, मुझे अकेला छोड़ दे। तो वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीती जा रहे हैं, मुझे तो लगता है। तो मैडम आप पता नहीं कहाँ किस मुल्क की बातें कर और रही हैं, इनकी मुझे तो शादियां कहाँ से बीच में आ गई सर? अब वो उनकी एक मैडम पर्सनल मैटर है। अगर अगर राहुल गांधी शादी नहीं कर पर्सनल रहे तो उनकी मर्जी है, वो तो शादी करना तो उनका अपना मामला है ना। नहीं 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 अब नहीं, इस जो तरीके लीडर से होता है ना उसकी हर चीज पब्लिक की होती है, याद रखें। ठीक है, मोदी जी नहीं, की तो हर वो चीज। फिर शादी क्या जबरदस्ती शादी करवाएंगे आप राहुल गांधी की? मैं क्यों करवाऊंगा, मैं कौन सा इंडिया का शहरी हूँ या तो मेरा फिर इंडिया से राहुल गांधी की शादी यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो ये कह रही हूँ, क्रिटिसाइज मैं वो तो कर कह रहा सकते हैं अपनी हूँ गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लोकसभा कब करती है? जीत के तो हो सकता है वो राहुल गांधी कर ले, कोई पता नहीं। हाँ, हो सकता है कर ले, तो सर कर लेनी चाहिए उनको। अब वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं बात कर रही हूँ उनकी जो वो पॉलिसीज रखते हैं या जो काम करते हैं। लेकिन बहरहाल सर, हमारे यहाँ से एक अच्छा काम किया जा सकता था इस वक्त, और वो ये कि एक ट्वीट अगर शहबाज शरीफ साहब लगा देते एज अ प्राइम मिनिस्टर के दी मुबारक हो, जैसे ट्रंप ने भी उनको मुबारकबाद दी, हम भी एक मुबारकबाद दे देते इलेक्शन की। लेकिन ना, हमने ये नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टेंशन बनी रहे इस रीजन में। हम बार बार बताते रहे कि जी दोबारा भी एक्शन हो सकता है, दोबारा भी अटैक हो सकता है। तो सर ये तो 1947 से हम यही बता रहे हो, पढ़ा रहे हैं कि जी दोबारा अटैक हो सकता है। बहरहाल मैडम वो अब क्या करना है, आप तो आ गया वो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक। वो हम्म, कहते हैं हमने भारत के जहाज गिराए, नरेंद्र मोदी को दंदान शिकन शिकस्त दी, हमने इंडिया को वो शिकस्त फाश दी, उसने दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया, बुजदिल दुश्मन ने, और रात के अंधेरे में 6 जहाज गिरा दिए और पता ही नहीं चला, 48 घंटे तो एयरफोर्स नहीं उड़ा सके। तो मैडम दुनिया के सामने फिर पाकिस्तान की, पंजाबी में हमारे कहते हैं शिमला ते ऊंचा होया ना। तो आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान ने जो ये जहाज गिराए और जंग जीती, और नरेंद्र मोदी। अच्छा मैडम आपने देखा होगा वो जब वो ट्रंप ने कहा कि सीज फायर, इंडिया ने कहा सीज फायर, लेकिन मोदी साहब ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अच्छा, अब अभी 10 दिन पहले, 6 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। तो ये क्या है ऑपरेशन सिंदूर? ये कमरे में लगा हुआ बटन है किसी उसका बिजली का, कब बंद कर दिया हमें पता ही नहीं चलने दिया। ये क्या तरीका कार है, ये क्या किया है मोदी साहब ने मैडम? वो लोग, नेशन वांट्स टू नो। सर अगर वो बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आप परेशान है कि अरे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर वो कह दिए खत्म हो गया तो आप परेशान है ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या बंद कर दिया गया। सर आराम से बैठे हैं, अभी आप लोगों के लिए और बहुत से ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपने अपने आप को साबित करना है। और सबसे पहले सर वो जहाज वहाज गिरा है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। और ट्रम्प जैसे जैसे बढ़ते गए ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी बताते गए, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के बजाय ये बातों से ट्रम्प को समझ आ रही थी कि 6 जहाज गिर गए, फिर 7 गिरे, फिर 8 गिरे, फिर 11 पे पहुंच गए। ट्रम्प तो 15 पे जाने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि वो ईरान में उलझ गए, नहीं तो सर और भी कुछ हो जाता। लेकिन बात सारी ये कि सर अफगान बॉर्डर का क्या, सर मैं तो उस दिन सलाम पेश करूंगी अपनी गवर्नमेंट को भी और फौज को भी, स्पेशली ऊपर के जो वो है फौजी हैं, क्योंकि बेचारे जो बाकी फौजी हैं वो तो उस हिस्से में नहीं आते हैं, वो तो अपनी सिर्फ बेचारे जाने दे रहे हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि जिस वक्त वो अफगानिस्तान का मैटर सॉल्व होगा। यहाँ पर तो बड़ा पीस टॉक करवाई जा रही है जी, ईरान के साथ हो रहा है, अमेरिका को बुला लिया, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हम पीस टॉक करने को तैयार नहीं। उसके लिए तो ईरान ने भी कहा था कि जी हम आपकी बात करवा सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। और इसी तरीके से सर पीस टॉक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि दोनों तरफ की जो
पब्लिक है उसमें नफरतें भरी जाएं, उनमें टेंशन पैदा की जाए और बाकी लोग जो है वो आराम से बैठ के बस जी अटैक हो रहे हैं और लड़ाइयां चल रही हैं। सर, अमन से भी रहा जा सकता है, और ये चीज अगर हम ईरान को समझा रहे हैं, ये चीज अगर हम अमेरिका को और इजराइल को कह रहे हैं, तो अपने आप को सबसे पहले बताइए ना, अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे? यानी हर तरफ से तो हमारे ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, हर कोई हमारे पे रेडी है। ये तो सवाल ही नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर एंकर कमर चीमा जब भारत की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, तब अचानक उनकी साथी आरजू काजमी ने ऐसी बात कह दी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। कमर चीमा बार बार यही सवाल उठा रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी बार बार चुनाव कैसे जीत जाते हैं, जनता उन्हें इतना समर्थन क्यों देती है। लेकिन तभी अर्जू ने बीच में रोकते हुए कहा, आप इंडिया के चुनावों पर ज्यादा बात मत कीजिए, वहां डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो सेना की हुकूमत चलती है। बस यही एक लाइन पूरे पाकिस्तान की सियासत का सच बयान कर गई। सोचिए, भारत में हर 5 साल जनता वोट डालती है, सरकारें बनती हैं, बदलती हैं, मीडिया खुलकर सवाल पूछता है, विपक्ष खुलकर सरकार को चुनौती देता है। कोई नेता कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे आखिर में जनता के सामने जाना ही पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वहां कभी जनरल सत्ता संभाल लेते हैं, कभी पर्दे के पीछे से फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन असली ताकत कहां है ये पूरी दुनिया जानती है। शायद इसलिए पाकिस्तान में बैठे लोग भी अब मानने लगे हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ जनता तय करती है कि देश कौन चलाएगा, न कि कोई बंद कमरे में बैठा तंत्र। और यही वजह है कि जब मोदी चुनाव जीतते हैं तो उसके पीछे करोड़ों लोगों का वोट होता है, जनता का भरोसा होता है। पसंद नापसंद अलग हो सकती है, आलोचना भी हो सकती है, लेकिन फैसला जनता का होता है। अर्जू काजमी की बात इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि वो सिर्फ एक बहस नहीं थी, वो पाकिस्तान की हकीकत की स्वीकारोक्ति थी। भारत में लोकतंत्र बहस करता है, पाकिस्तान में आज भी लोग लोकतंत्र ढूंढ रहे हैं।